दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ब्लडी हॉरर स्टोरीज पे। ये भूतिया कहानी है राजस्थान के भरतपुर में रहने वाले विशाल जायसवाल की। सोचिए कि कैसा लगेगा जब आपको पता चले कि आपके साथ कारखाने में काम करने वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि कोई और है। जी हाँ, ये सच्ची कहानी राजस्थान के भरतपुर जिले की है। इस कहानी के बारे में जान करके मेरे मन में कई सवाल उठे। एक तो यह कि ये भूत कौन था और इस भूत ने एम्प्लॉय बन के काम करने के लिए भरतपुर की ही इस कंपनी को क्यों चुना। उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था और क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था। वहां के रहने वाले लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत के वेतन का भुगतान किया था। इस घटना के बारे में जब वहां के स्थानीय लोगों को पता चला तो लोग बाग उस फैक्ट्री को देखने आते थे। ये कौतूहल का माहौल बना चुका था। दोस्तों, ये समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। राजस्थान के भरतपुर की एक फैक्ट्री में विशाल जायसवाल, दोस्तों गोपनीयता की वजह से हम नाम बदल रहे हैं, विशाल जायसवाल नाम का एक व्यक्ति काम करता था। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे और फैक्ट्री के कर्मचारी विशाल जायसवाल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सारा कामकाज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दिया, लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन तक चलता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। विशाल जायसवाल जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, वेतन ना मिलना उनके लिए मायूसी की बात थी और संकटों के दिन घिरने लगे थे। लॉकडाउन के दौरान जब फैक्ट्री बंद हुई और वेतन नहीं आया तो वे मायूस रहने लगे थे। वे प्रभु से प्रार्थना करते कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो और वे वापस ड्यूटी पर आ पाएं। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता गया और हम सबको पता है कि लॉकडाउन आगे बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विशाल जायसवाल कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विशाल की फैक्ट्री में जहां वो काम करते थे, ये बात फैल गई कि उनके यहाँ काम करने वाले विशाल जायसवाल की मौत हो चुकी है। विशाल जायसवाल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। अब विशाल जायसवाल की मौत के बाद उनके घर का खर्च चलना बहुत बहुत मुश्किल हो चुका था। लॉकडाउन समाप्त हुआ और परिस्थितियां सामान्य होने लगीं। जैसे तैसे फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया। राजस्थान के भरतपुर की वह फैक्ट्री भी फिर से स्टार्ट हो गई जिसमें विशाल काम किया करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक वो क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विशाल जायसवाल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विशाल जायसवाल को देखा तो वो चौंक कर उठ गए। वो अपनी कुर्सी पर बैठे नहीं रह पाए और उनके चेहरे पर सिहरन आने लगी। उन्होंने विशाल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विशाल जायसवाल मुस्कुराने लगे और बोलने लगे कि आपसे किसी ने मजाक किया होगा साहब। विशाल जायसवाल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूं। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, तुम जब चाहे तब काम शुरू कर सकते हो, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम आज ही से ड्यूटी पर लग जाओ। विशाल जायसवाल फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया कि विशाल जायसवाल का व्यवहार बदल गया था। वो मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता था कि अभी अभी तो विशाल जायसवाल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, वे कहाँ चले गए। कर्मचारी आपसी बातचीत में पूछने लगे कि विशाल जायसवाल कहाँ गए, पर कोई जवाब नहीं दे पाता। पूछने पर विशाल जायसवाल जवाब देते कि थोड़ी चहलकदमी करने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विशाल जायसवाल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। विशाल अब धीरे धीरे कर्मचारियों की नजर में आने लगे थे। विशाल जायसवाल ओवर टाइम के साथ साथ रातों दिन काम करने लगे थे।
मानो जैसे उनके अंदर पैसों को लेकर के कितनी बड़ी भूख हो, वो कभी खत्म ही ना होगी। एक बार विशाल जायसवाल से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब हो? फैक्ट्री मालिक के इस सवाल पर विशाल जायसवाल हंसने लगे और कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विशाल जायसवाल क्या कहना चाहते थे। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विशाल जायसवाल आज भी ओवरटाइम कर रहे थे कि तभी फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा कि विशाल जायसवाल जिस सीट पर बैठकर काम करते हैं वहां कोई एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। ये देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विशाल जायसवाल अपनी सीट पर बैठ करके काम कर रहे हैं। ये देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि तुमने शराब पी रखी है क्या? ऐसी ऊल जलूल बातें करने लगे हो? क्या नशा करने लगे हो? कहाँ है वो अजनबी? इस पर विशाल जायसवाल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विशाल जायसवाल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वो अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विशाल जायसवाल द्वारा जो नंबर दिया गया था उस पर कोई फोन ही नहीं उठाता था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विशाल जायसवाल बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे होंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं घर जाकर के हालचाल पूछ लूं और इसी बहाने उनका 1 महीने का वेतन भी ले लूं। फैक्ट्री के मालिक जब विशाल जायसवाल के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद वे पसीने पसीने हो गए। विशाल जायसवाल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विशाल जायसवाल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मालिक ये दलील देते रह गए कि विशाल मेरी फैक्ट्री में पिछले 1 महीने से रातों दिन काम करता है, वो अथक मेहनत करता है तुम्हारे परिवार के लिए। पर पत्नी उन्हें वो सब बताती रही कि कैसे 3 महीने पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। फैक्ट्री मालिक की बातें विशाल की पत्नी को भी हैरत में डाल रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर वो कौन था जो विशाल जायसवाल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो विशाल जायसवाल का भूत होगा, ये सोचकर वो अंदर तक हिल गए। मानो समय एक पल के लिए रुक गया था। अपनी सांसों को संभालते हुए वो वापस अपने जीवन में आए और उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विशाल जायसवाल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विशाल जायसवाल ने ड्यूटी टाइम ही नहीं बल्कि ओवर टाइम भी काम किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विशाल जायसवाल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनके पत्नी के हाथों में रख दिए। विशाल की पत्नी की आंखों में आंसू बह रहे थे। मन में हैरत भरा हुआ था कि ये कैसे मुमकिन है, और वो मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बात कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हजार रुपए होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। ये गरीबी का दिन कैसे कटेगा पति की मौत के बाद। उस दिन उनके पति विशाल जायसवाल की आत्मा शायद ये बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए विशाल वापस से फैक्ट्री में काम पर लग गए थे। उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद भरतपुर और आसपास के जिलों में कौतूहल का माहौल था। लोग उस फैक्ट्री में जाना चाहते थे और इस घटना को समझना चाहते थे। मीडिया वाले लगातार वहां काम करने वाले वर्करों से पूछा करते थे कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था, उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। पर इन सब का जवाब ना में था। कर्मचारियों ने बताया कि उसका व्यवहार बहुत ही सरल और सभ्य था। हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो एक आत्मा है। उसकी कुछ आदतें थोड़ी अटपटी थीं, पर ये ऐसी भी नहीं थीं कि जिन्हें इंसानी न माना जाए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है
कि आत्माएं होती हैं हमारे पास, हमारे बगल और हमारे साथ हमेशा। वो मदद करती हैं हमेशा, पर हमें शायद उसका अंदाजा नहीं रहता। पहली कहानी के अंत के साथ ही दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर मौत और हर आत्मा विध्वंस नहीं करती, कुछ आत्माएं शांति लेके आती हैं। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट जाती हैं जिसके कारण हम यह मानने के लिए विवश हो जाते हैं कि मरने के बाद भी प्रेत, पितर आदि योनियां रहती हैं। एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के हीरालाल चौराहे की है। ये सच्ची घटना हमें दैनिक जागरण के अखबार से देखने को मिली और उसके बाद हमने पता लगाया तो फिर सारी सच्चाई बाहर आई। इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के पद पर हरि प्रसाद, गोपनीयता की वजह से हमने उनका नाम बदल दिया है। हरि प्रसाद जी ट्रैफिक पुलिस के पद पर पिछले 20 वर्षों से कार्यरत थे। वे अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत निष्ठावान थे। वे हमेशा समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचते थे और पूरी ईमानदारी के साथ अपने ट्रैफिक कार्य का निर्वहन करते थे। महीने में कम से कम छुट्टियां लेते थे क्योंकि इस चौराहे पर ड्यूटी देने वालों की कमी थी। उस चौराहे पर भीड़ का दबाव ज्यादा था। घर वाले हरिप्रसाद जी को उलाहना देते कि क्या तुमने ही सारे विभाग का ठेका ले लिया है? तो ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद जी चिढ़कर उत्तर देते थे कि हाँ, मैंने ही उस चौराहे का ठेका लिया है। मरने के बाद भी मैं उस जगह भूत बनकर काम करूंगा, क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? घर वाले हरिप्रसाद जी की ऐसी बातें सुनकर चुप हो जाते थे। धीरे धीरे ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद जी की आयु 45 वर्ष की हो चली थी। एक दिन अनहोनी हो गई और हरिप्रसाद जी ड्यूटी करके बाइक से अपने घर लौट रहे थे कि एक ट्रक से उनके बाइक की भिड़ंत हो गई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना को कई महीने बीत गए और वह चौराहा बिना ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद के सूना हो गया था जैसे। दरअसल उनकी मौत हो जाने के पश्चात किसी भी ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी इस चौराहे पर नहीं लगी थी। लेकिन लोगों को कभी कभी यह महसूस होता कि मरने के बाद भी ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद जी की आत्मा अभी भी हीरालाल चौराहे के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। क्योंकि भारी भीड़ के समय हरिप्रसाद जी तो नजर नहीं आते, लेकिन उनकी विशल की आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन उस चौराहे पर भयंकर दुर्घटना होते होते बची। हुआ यूं था कि उस दिन जब इस चौराहे से एक स्कूल रिक्शा गुजर रहा था तो अचानक एक छोटा बच्चा उस स्कूल रिक्शे से उछलकर सड़क पर आ गिरा। दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ से एक वैन आ रही थी और इससे पहले कि वह बच्चा उस वैन के नीचे आकर दब जाता, उससे पहले ही लोगों ने देखा कि एक ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी तेजी के साथ उस गिरे हुए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके कारण उस बच्चे की जान बच गई, वरना उसकी वैन के नीचे दबकर मौत हो सकती थी। उस ट्रैफिक पुलिस ने उस बच्चे को फिर रिक्शे में बैठा दिया। स्कूल पहुंचकर उस रिक्शा चालक ने स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बात बताई तो उनके मन में उस ट्रैफिक पुलिस के प्रति आदर के भाव जाग उठे, जिसने उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की जान बचाई थी। स्कूल के प्रिंसिपल साहब अब उस चौराहे के उस ट्रैफिक पुलिस को उसके अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत करना चाहते थे, जिसने उनके स्कूल के एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। प्रिंसिपल साहब अपने उस रिक्शा चालक के साथ अपनी गाड़ी से हीरालाल चौराहे पहुंचे। उन्हें उस ट्रैफिक पुलिस से मिलने की चाह थी जिसने बच्चे की जान बचाने का नेक काम किया था। जब वह उस चौराहे पर पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं मिला। तब उन्होंने ट्रैफिक विभाग में पता किया कि इस चौराहे पर किसकी ड्यूटी है। ट्रैफिक विभाग से जो कुछ भी पता चला वो चौंकाने वाला था। उन्हें पता लगा कि लगभग 3 महीने पहले उस चौराहे पर हरिप्रसाद नाम के व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस के रूप में कार्यरत थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, जिसके पश्चात अब तक उस चौराहे पर किसी की भी ड्यूटी नहीं लगी। यातायात विभाग के अधिकारियों की यह बात सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल मानो भौचक्का रह गए थे। जब उस चौराहे पर कोई पुलिस तैनात नहीं है तो फिर वो आदमी कौन था जिसने बच्चे की जान बचाई थी? लेकिन अब सबको समझ में आ गया कि उस बच्चे को बचाने वाला कोई और नहीं, ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद जी की आत्मा थी, जिसने हीरालाल चौराहे पर उस स्कूली बच्चे की जान बचाई थी। लोग आश्चर्यचकित थे कि मौत के बाद भी ट्रैफिक पुलिस हरिप्रसाद जी उस चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उस चौराहे पर किसी अन्य ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति तो नहीं हो पाई थी। हरिप्रसाद जी की आत्मा के द्वारा इस चौराहे पर ड्यूटी करने का कारण बस इतना रहा होगा कि उनका यह चौराहा दुर्घटनाओं से बचा रहे। दोस्तों, हर मौत और हर आत्मा विध्वंस नहीं करती। कुछ आत्माएं शांति लेके आती हैं, कुछ अच्छे कामों को लेकर आती हैं। यह हरिप्रसाद जी की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज।
दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और इस कहानी को दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही अनगिनत कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज।